हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम लोगों ने अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बारे में पढ़ा था। उनमें क्या संबंध होता है उसको देखा था और उससे संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों को भी हमने हल किया था। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग विलयन की सांद्रण की इकाइयां, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी विलयन को मापने के लिए, किसको मापने के लिए, उसकी सांद्रता को मापने के लिए। और सांद्रता का मतलब आप लोग जानते हैं मात्रा से होता है, ठीक है। तो किसी विलयन की मात्रा को, किसकी मात्रा को, विलयन की मात्रा को, ठीक है, और उसको मापने के लिए कई सारी इकाइयों का, कई सारी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। तो आज उनको हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि विलयन क्या होता है, क्योंकि विलयन क्या होता है इसको बिना जाने आप विलयन की सांद्रण की इकाइयों को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा हुआ बच्चों विलयन, क्या लिखा हुआ है, विलयन। इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। घर पे भी हम लोग अपने बहुत सारे विलयन का निर्माण करते हैं, जैसे चाय हो गया, दूध एक ऑलरेडी बना बनाया विलयन होता है, इसके अलावा शरबत होता है। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जो घरों पे भी बनाए जाते हैं बच्चों, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं विलयन या इन्हें कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन के हम लोग सांद्रता को मापना है, ठीक है। तो जो विलयन होता है बच्चों, ठीक है, क्या होता है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का ऐसा होमोजेनस मिक्सचर होता है। और समांगी मिश्रण आप लोग पीछे पढ़ के आए हो कि वह मिश्रण जिसमें मौजूद सभी अवयव मिलने के बाद बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, अर्थात अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मिश्रण हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है। और जितने भी विलयन होते हैं बच्चों, सभी के सभी समांगी मिश्रण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अर्थात विलयन को मिलाने के लिए जिन हम लोग पदार्थों का यूज करते हैं वो मिलने के बाद समांगी, मतलब सब मिलके एक जैसे हो जाते हैं, इसीलिए विलयन को समांगी मिश्रण कहा जाता है। समझ में बात आ रही है। अब जरा हम लोग ये जानते हैं कि विलयन में किन किन चीजों को मिलाया जाता है। तो बच्चों विलयन में हम लोग कई सारी चीज मिला सकते हैं। विलयन में हम लोग कई सारी चीज, जैसे चाय आपके घर में बनती है तो चाय भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। चाय में चीनी पड़ता है, पानी है, दूध है, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें उसमें पड़ती हैं। तो विलयन बनाने के लिए हम लोग कई सारी चीजों का प्रयोग करते हैं। जितने भी चाय में चीजें डाली जाती हैं सब मिलने के बाद एक जैसा हो जाता है, एक रंग का कोई एक मटेरियल बनता है जिसको हम लोग चाय बोलते हैं। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे जो विलयन का अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में जानेंगे बच्चों, वो विलयन में सिर्फ दो ही पदार्थों को हमको डालना है, ठीक है। घटक कणों की संख्या के आधार पर आप कह सकते हैं कि विलयन कई प्रकार के होते हैं। जैसे कम से कम दो तो मिलाना ही पड़ेगा आपको। तो जब कम से कम दो पदार्थों को मिलाएं तो ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं बच्चों द्विक विलयन। क्या बोलते हैं, द्विक विलयन, या इसको बाइनरी सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए पानी है, उसमें चीनी घोल दें, उसमें नमक घोल दें, ठीक है। तो पानी में जब चीनी घोलेंगे तो पानी और चीनी का मिश्रण समांगी मिश्रण या विलयन, और यदि नमक घोल रहे हैं तो पानी और नमक का विलयन। तो सिर्फ दो पदार्थों को मिला के जब विलयन बनाया जाए तो ऐसे विलयन को बोलते हैं बच्चों द्विक विलयन, ऐसी को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। जब तीन पदार्थों को मिलाएं, पानी में नमक भी मिलाएं और साथ में चीनी भी मिला दें, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहेंगे त्रिक विलयन, ठीक है, टर्शियरी सॉल्यूशन। और उससे ज्यादा मिलाएं तो क्वार्टरनी, उससे क्या बहुत सारी चीजों को मिला सकते हैं।
हम लोगों को जो मुख्य रूप से विलयन पढ़ना होता है बच्चों, द्विक विलयन पढ़ना होता है। और द्विक विलयन का मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें दो अवयवी पदार्थ हों, ठीक है, यानी दो पदार्थों को मिला के जो विलयन बनता है उसे हम लोग द्विक विलयन कहते हैं। तो अब जानने वाली बात है कि इसमें जो दो पदार्थ हम लोग मिलाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है, उनको कैसे संबोधित किया जाता है। तो एक्चुअल है बच्चों, द्विक विलयन में जो दो पदार्थ होते हैं उनको क्रमशः विलेय और विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलेय और विलायक। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस द्विक विलयन में जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा विलयन बन जाता है। समझ में बात आ रही है? विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बन गया? विलयन बन गया। अब जानने वाली बात है कि विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, जो हम लोग शरबत की बात कर रहे हैं, शरबत में दो चीज हम लोग मिलाते हैं, पानी रहता है और प्लस चीनी। मिलाने के लिए तो कई सारी चीजें मिला सकते हैं, लेकिन मैं कहूँ सिर्फ द्विक विलयन की बात रहता है, दो ही चीज मिलाना है हमको। तो एक हमने पानी ले लिया और दूसरा क्या ले लिया? चीनी ले लिया। तो अब जानने वाली बात है कि इस पानी और चीनी में कौन विलेय और कौन विलायक है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम लोग इसको बड़ी आसानी से बता देते हैं कि चीनी इसमें विलेय है और पानी इसमें विलायक है। समझ में बात आ रही है? लेकिन बहुत से ऐसे अच्छा, शरबत जो है आपका सोल्यूशन है, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। विलयन यहाँ पे कौन है? शरबत है, इस दोनों पदार्थों को मिलाने पे। तो इसको पहचानेंगे कैसे? कोई आपको सोल्यूशन और दे दे और कहे बताए इसमें विलेय और विलायक कौन है, पहचानिए, ठीक है। तो इनको जानना जरूरी है, क्योंकि इनको बिना जाने आप साधारण की इकाइयों को नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी विलयन में जो पदार्थ, क्योंकि हम लोग दो ही पदार्थ मिलाने की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे आप इसको, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, ठीक है, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी विलयन में, उसे हम लोग कहेंगे विलेय। और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी बच्चों, उसे हम लोग कहेंगे विलायक, ठीक है। कम वाले को क्या बोलेंगे? विलेय। अधिक वाले को क्या बोलेंगे? विलायक। और जब अधिक वाले में कम वाले को डाले, अर्थात विलायक में किसको डालते हैं? विलेय को, इसीलिए इसका नाम है विलेय। इसको सॉल्यूट बोलते हैं, इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस विलेय को हमेशा किसमें डालते हैं? विलायक में, ठीक है। और जैसे ही दोनों मिला बन गया विलयन। तो आप बताइए कि जब शरबत बनाते हैं तो पानी हमेशा अधिक रखते हैं, और जो अधिक रहेगा वही क्या होगा? विलायक होगा, और जो कम रहेगा वो क्या हो जाएगा? विलेय होगा। यदि इसका उल्टा कर दें, चीनी अधिक ले लें और पानी कम ले बच्चों, तो वहां पे चीनी जब अधिक हो जाएगा तो चीनी विलायक हो गया, और विलेय कौन हो गया? पानी वहां पे विलेय हो गया। तो मात्रा के आधार पर आप विलेय और विलायक को बड़ी आसानी से जानेंगे, और जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन का निर्माण हो जाता है। क्लियर है सबको? एक और विशेष बात कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है बच्चों, विलयन की जो भौतिक अवस्था होती है, विलायक को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि विलयन की जो भौतिक अवस्था होगी वो वही अवस्था विलायक की भी होती है। या यूं कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वही अवस्था विलयन की भी होती है। जैसे यहाँ पे देखो, शरबत जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो विलायक है वो भी द्रव अवस्था का है। तो विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है वो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करती है। यदि ये द्रव है तो विलयन की द्रव अवस्था में होगा, यदि ये ठोस है तो विलयन भी ठोस बनेगा, और यदि ये गैस है तो विलयन भी गैस ही बनेगा। तो आई होप आपको विलेय, विलायक और विलयन से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे आपको बहुत सारा विस्तार इनके बारे में नहीं पढ़ना है। 12वीं में एक इसका लेसन दे रखा है, वहां जब आप चलेंगे तो वहां विस्तार से आपको बताया जाएगा। फिलहाल विलयन की जानकारी आपको हो गई होगी, ठीक है। हम लोग यहाँ मुख्य रूप से फोकस करना है साधारण इकाइयों के बारे में।
अब आइए इस क्लियर में कुछ एक बात और जान लेते हैं। मान लीजिए कि शरबत बना, ठीक है, शरबत बना और दो तरीके का बनता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा मीठा हो गया है, ठीक है, और इसी बात में कुछ लोग कहते हैं कि शरबत जो है वो गाढ़ा हो गया है, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि कम मीठा है, या कहते हैं कि शरबत पतला हो गया है, ठीक है। शरबत जो बनता है कहते हैं कि ज्यादा मीठा हो गया है, या कहते हैं गाढ़ा हो गया है, कहते हैं कि शरबत पतला हो गया है, कम मीठा हो गया है। तो ये बताइए कि एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग, अभी मैं कह रहा था सांद्रता, सांद्रता का मतलब मैंने कहा था मात्रा, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे वो कह रहे हैं शरबत मीठा है, शरबत गाढ़ा है, शरबत पतला है। एक्चुअल में हम लोग तो शरबत की बात कर रहे हैं कि शरबत गाढ़ा है, शरबत मीठा है, लेकिन देखा जाए उसमें किसकी मात्रा कम या ज्यादा है? विलेय की मात्रा कम या ज्यादा है, ठीक है। कोई आपसे कहे कि शरबत जो है वो पतला है, ठीक है, तो कहने वाले कि उसमें चीनी आपने कम डाला है, ठीक है, और कोई कहे कि शरबत गाढ़ा है, दैट मीन्स उसमें चीनी आपने ज्यादा डाल दिया। तो यूं तो हम बता रहे हैं विलयन की मात्रा, विलयन की सांद्रता, लेकिन उसको ध्यान से देखा जाए तो हम एक्चुअल में उसमें विलेय की मात्रा को बता रहे हैं। तो बच्चों जो विलयन की सांद्रण की इकाइयां होती हैं, ठीक है, जो विलयन की सांद्रता को मापने के लिए जो इकाइयां हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हमें विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को बताता है। ये इसका मुख्य बात है। इसको आपको समझना होगा कि किसी विलयन की सांद्रता अर्थात विलयन की जो मात्रा होती है पतलापन या गाढ़ापन की, वो उसे मौजूद विलेय की मात्रा को बताता है। समझे बात आगे? किसी विलयन में कितना विलेय मौजूद है वही विलयन की सांद्रता कहलाती है, और उसी को मापने के लिए हम लोग विलयन की सांद्रण इकाइयों का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन लिखा हुआ है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में, विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की, देखिए मैं वही कह रहा था कि बताते तो हम लोग विलयन की सांद्रता, लेकिन एक्चुअल में विलयन में किसकी मात्रा बताते हैं? विलेय की मात्रा को बताते हैं कि उस विलयन में विलेय कितना मौजूद है। विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है। देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी विलयन में विलेय कितना मौजूद है, उसी की मात्रा को हम लोग विलयन की सांद्रता या सांद्रण कहते हैं, और उसी को मापने के लिए ये विभिन्न प्रकार की इकाइयों का हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में बात आ गई? चलिए, और जब इन इकाइयों का पढ़ेंगे तब भी आपको देखेंगे इन सब चीजों को वहां पे भी क्लियर किया जाएगा कि कैसे विलयन में हम लोग विलेय की मात्रा को माप। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति लीटर विलयन में, यहाँ विलायक में कितना विलेय बोला उसको विलयन का सांद्रण कहते हैं। इस परिभाषा को आप चेंज भी कर सकते हो कि प्रति लीटर विलयन में मौजूद विलेय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहा जाता है। तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से परिभाषा दिया होगा, आप उसको देख लेंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि विलायक में विलेय की मात्रा या विलयन में विलेय की मात्रा को ही विलयन का सांद्रण कहते हैं। और विलेय और विलायक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। इन दोनों को मिलाने से विलयन बनता है। मैंने कहा कि हम लोग मुख्य रूप से द्विक विलयन की बात करते हैं, जिसमें दो ही पदार्थ मिला। ठीक है, चलिए इसके सांद्रण इकाइयों को जान लेते हैं। पहला दे रखा है बच्चों मोलरता, इसको मोलैरिटी भी कहा जाता है। दूसरा दे रखा है मोल प्रभाज, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा है भार प्रतिशत W/W, W/W, आयतन प्रतिशत V/V, भार आयतन प्रतिशत W/V, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसको G/L कहते हैं। इसके बाद नॉर्मलता है, इसको नॉर्मेलिटी कहा जाता है। मोललता है, मोलैलिटी कहा जाता है, और फॉर्मलता है, फॉर्मेलिटी कहा जाता है। तो ये सांद्रण की, विलयन की सांद्रण को मापने के लिए ये 7 या 8 इकाइयां मुख्य रूप से प्रयोग
की जाती है। अब इसमें से जो प्रमुख प्रमुख हैं उनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बच्चों मोलरता, मोलैरिटी। तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मोलरता को शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आइए विलियम की सांद्रण की पहली इकाई पढ़ते हैं, मोलरता की सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके इस पे आधारित संख्यात्मक प्रश्न। तो इसको जानते हैं अच्छे तरीके से, और इससे संबंधित सारे सूत्र को भी हम लोग देख लेंगे जिसपे आप सवाल हल करेंगे। ठीक है, मोलरता या मोलैरिटी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा होता है यहाँ पे मोल, क्या लिखा हुआ है? मोल। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विलियम के सांद्रण की इकाइयां। और अभी मैं बता रहा था कि विलियन की सांद्रण की जो इकाइयां होती हैं बच्चों, वो विलियन में मौजूद विलेय की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए एक बार, कि किसी विलियन की सांद्रता जो होती है वो उस विलियन में मौजूद विलेय की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अब विलेय की मात्रा को कई तरीके से हम लोग माप सकते हैं, तभी तो कई सारी इकाइयों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो बच्चों मोलरता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि विलियन में मौजूद विलेय, ध्यान देंगे, विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को मापेंगे। कोई पूछे कि ये 1 लीटर 2 लीटर ये इतना विलियन है, उसमें बताइए कि विलेय के कितने मोल हैं। हो गया तरीका, क्योंकि विलियन में मौजूद विलेय की मात्रा को ही तो हम लोग विलियन की सांद्रता कहते हैं, और उसी को मापने के लिए इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि इतना लीटर विलियन है, तो उस विलियन में मौजूद विलेय की जो मात्रा है, ठीक है, वो प्रति मोल के रूप में आप बताइए। तो किसी विलियन में विलेय की मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए जो हम लोग इकाई प्रयोग करते हैं बच्चों, उसी को मोलरता कहा जाता है। ठीक है, और कैसे? प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग विलियन की मोलरता कहते हैं। फिर से सुनिए, प्रति लीटर यानी 1 लीटर विलियन में कितना विलेय मौजूद है। ठीक है, कितना विलेय मतलब कितना विलेय के मोल मौजूद हैं, उसी इकाई को हम लोग मोलरता कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन लिखी गई है, 1 लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या? मोलों की संख्या, यानी प्रति लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल होते हैं, वो हमको विलियन की मोलरता के द्वारा पता चलता है। और विलेय के मोलों को किसमें हम लोग यहाँ पे मापते हैं? ग्राम में। किसमें मापेंगे? ग्राम में, इसलिए इसको ग्राम मोल भी कहते हैं। विलियन की मोलरता कहलाती है। समझे बात आ गई? अब इसको हम चाहे तो सांकेतिक रूप में, फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। मोलरता को यदि हम से प्रदर्शित करें तो हो जाएगा m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, किसमें? तो प्रति लीटर आयतन में, किसके? विलियन की। तो इसीलिए फार्मूला क्या बन गया कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटा विलियन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो प्रति लीटर, इसकी डेफिनेशन इस फार्मूले से बना सकते हो कि प्रति लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को हम विलियन की मोलरता कहते हैं। समझ में बात आ गई? चलिए अब इसको सिंबॉलिक रूप में लिख लेते हैं। विलेय के मोल को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? स्मॉल एल से। आयतन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? V से वॉल्यूम। और किसमें लेना है आयतन? लीटर में। तो मैंने यहाँ पे L लगा दिया। समझ में बात आ गई? तो हम बोल सकते हैं कि M = N/VL। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि मोल को कैसे निकालते हैं? n का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि आयतन तो आपको दिया रहेगा, लेकिन मोल कैसे निकालोगे? तो याद करो, पीछे मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया गया था? गिवन मास बटा मोलर मास, या यदि एटम है तो एटॉमिक मास ले लेंगे। तो यहां से हम n की वैल्यू इसमें रख दें, क्या रख दें? W/m
mm यानी मोलर मास। तो ये देखिए क्या हो गया, m इक्वल टू W अपॉन mm इंटू VL यानी वॉल्यूम लीटर में। अच्छा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दिए। मान लीजिए कि आयतन हमको लीटर में ना दे कि मिलीलीटर में दिया, तो क्या करेंगे, एक लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। तो क्या करेंगे, इस फार्मूला में 1000 को हम लोग ऐड करके इस रूप में उसको लिखेंगे तो हो जाएगा। अभी मोलरता बराबर लीटर में दिया हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं दोनों पे हम लोग लगाएंगे, इन्हीं दोनों सूत्रों पे लगाएंगे। ठीक है, इस पे सवाल बहुत कम आएंगे, इस पे सवाल ज्यादा आते हैं। तो इन सवालों को, इन सूत्रों को समझिए कहां से आ रहा है। पहले मोलरता बराबर n/VL, ठीक है, मोलों की संख्या इसमें प्रति लीटर वॉल्यूम में, और n को कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बटा दिया गया मास जो होगा उस विलेय का, जो विलेय का मास होगा उसमें उसके मोलर मास से भाग दे देंगे तो n के मान मोल उसके निकल के आ जाएंगे। पीछे हमने बहुत सारा बार इसको चेक भी किया है, निकाला भी है, और उस मान को जब हमने इस समीकरण में रखा तो हमको ये फार्मूला मिल गया m=W/mm/VL। इसके बाद मैंने कहा इसमें थोड़ा सा और हम लोग परिवर्तन करते हैं। यदि हमको वॉल्यूम लीटर में न दे के मिलीलीटर में दिया हो, ठीक है, तो इसमें 1000 से ऊपर हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो हो गया m=W/1000/mm/V, और ये V किस में रहेगा, ml में रहेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जब आयतन मिलीलीटर में रहे तो इस फार्मूला का प्रयोग करोगे। इसके बाद यदि मान लो हमसे वेट पूछे, ठीक है, किसका वेट, विलेय का हमसे वेट पूछे, मात्रा पूछे, तो इस फार्मूले का प्रयोग करें। W=m, m क्या है, मोलरता गुणे मोलर मास गुणे आयतन, किस में रहेगा, लीटर में। और यदि इसके द्वारा इसको संशोधित करें तो चूंकि इसमें 1000 भी है तो यहाँ पे W=m/mm, m क्या है, मोलरता, mm क्या है, मोलर मास यानी अणु भार किसका, विलेय का, गुणे आयतन किसमें, मिलीलीटर में, बटा 1000। तो इन दोनों सूत्रों से सबसे ज्यादा सवाल लगाए जाते हैं। तो आई होप आपको मोलरता समझ में आ गया होगा। मोलरता को फिर से एक बार बता रहा हूं कि मोलरता विलियन के सांद्रण की इकाई है, और ये क्या बताती है, ये हमें बताती है कि 1 लीटर विलियन यानी प्रति लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल मौजूद हैं, उसको हम लोग मोलरता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, मोलरता की आपसे इकाई पूछे कि मोलरता की इकाई में सवाल लगाओगे तो आगे कौन सी यूनिट लगाओगे, तो यहां से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ पे मोल है तो मोल के लिए हम लोग मोल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो इसलिए इसका इकाई, मोलरता की इकाई का जो मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। वहीं से इसकी यूनिट निकाल ली हम लोगों ने, या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर को ऐसे भी लिखा जाता है, या इसको सिर्फ कैपिटल M भी लिखते हैं। तो कहीं पे ऐसे लिखा हो 10M, तो समझ जाना 10M बिलियन कह रहा है, 10M कह के और बिलियन दे तो समझ जाना उस बिलियन की मोलरता कितनी है, 10। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये मोलरता के M से भी प्रदर्शित किया जाता है। और एक बात कि लीटर, जो लीटर होता है, ठीक है ना, उस लीटर को जब आप कन्वर्ट वॉल्यूम की इकाई जो होती है, पढ़े होंगे पैमाना, तो वहां पे आपको ये बताया लीटर में क्या होता है, 1 घन डेसीमीटर होता है। 1 लीटर में 1 घन डेसीमीटर होता है। इसीलिए मोलरता की कहीं से बुक में बहुत सारे देखना, ये भी यूनिट दिया रहेगा कि मोल प्रति घन डेसीमीटर। समझ में बात आ गई, तो इस पे भी आप ध्यान देंगे। अच्छा, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछता है कि मोलरता की इकाई बताइए, मोलरता की इकाई बताइए, तो उसमें ज्यादातर यही वाली ऑप्शन में दिया रहता है, ये वाली यूनिट बहुत कम देता है। तो इससे मत सोचना कि सर जी मोल प्रति लीटर बताया कि ये क्या देते हैं, ये तो ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है। तो याद रखेंगे कि मोल प्रति घन डेसीमीटर भी इस मोलरता की इकाई होती है। ठीक है, तो आई होप आपको मोलरता भी समझ में आ गया होगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसे संबंधित कुछ छोटी मोटी बातों को और हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नोट कर लीजिए।
अभी पीछे एक जगह मैंने लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहां पे देख लेंगे। मैंने लिखा था मोल प्रति घन डेसीमीटर, ठीक है, ऐसे लिख दिया था। जब प्रति रहेगा ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसमें ऐसे लिख दिया गया था मोल प्रति घन डेसीमीटर, ठीक है ना। यदि ऐसे रहेगा तो इस तरीके से इतना ही लिखते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका होता है, तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। यदि यहाँ पे प्रति लगा देंगे तो मोल प्रति घन डेसीमीटर ऐसे लिख लेंगे, और यदि ऐसे लिखना हो तो आप यहाँ पे प्रति का निशान हटा देंगे, ठीक है। और इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं मोल प्रति घन डेसीमीटर, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि मोलरता संबंधी कुछ छोटी मोटी और बातों को जानना, लिखा है मोलरता शब्दावली, ठीक है। तो बहुत से प्रश्न में हमको बच्चों इस तरीके की चीजें लिखी होती हैं, और इसका हम लोग मतलब भी नहीं समझ पाते हैं, और सवाल हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको जान लेते हैं, सवाल लगाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। जैसे सिर्फ m लिखा हो ऐसे 10m, ठीक है, सिर्फ m लिखा हो तो उसको बोलते हैं हम लोग मोलर विलियन। और इसका मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम मोल, यानी उस विलियन के 1 लीटर में जो विलेय है उसका 1 ग्राम मोल मौजूद है। और 1 ग्राम मोल का मतलब कि विलेय का जो अणु भार, एक्चुअल जो अणु भार होता है उतना उसमें मौजूद है। क्योंकि अणु भार जो किसी यौगिक के एक अणु का जो भार होता है उसके 1 मोल का भार भी माना जाता है ग्राम में, ठीक है। तो m सिर्फ लिखा, इसका मतलब मोलर विलियन, तो क्या बोलेंगे मोलर विलियन। और इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर विलियन में 1 ग्राम मोल मौजूद है, किसके, विलेय के, ठीक है ना। तो मोलरता का मतलब होता है प्रति लीटर में विलेय के कितने मोल हैं। चलिए आगे लिखा होता है, ज्यादातर किस लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है, m/10 पूछता है, m/10, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का एग्जाम लोग एग्जामिनर आते हैं, लोग पूछते हैं कि m/10 का क्या मतलब। तो लड़के समझ नहीं पा रहे हैं m/10, देखिए क्या है, इसको बच्चों बोलते हैं डेसीमोलर विलियन। आपका आंसर से भी होगा सर, इसको डेसीमोलर विलियन बोलते हैं। और उसका मतलब कुछ है तो आप यही बताओगे कि प्रति लीटर विलियन में विलेय के 1/10 ग्राम मोल मौजूद है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 0.1 ग्राम मोल, यानी विलेय कितने मोल मौजूद है 1 लीटर में, प्रति लीटर में कितने 0.1 ग्राम मोल मौजूद है। तो इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे 1/, जो उसका अणु भार है आप ऐसे ही बता सकते हो कि जो उस यौगिक का अणु भार है उसका 10वां भाग जो है प्रति लीटर में मौजूद है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा। m/100, 100 का बोलते हैं सेंटीमोलर, ठीक है, सेंटीमोलर विलियन इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1/100 ग्राम मोल किसके, विलेय के मौजूद है प्रति लीटर में। यानी जो विलेय का एक अणु है उसके अणु भार का 100वां भाग जो है उस विलेय, अर्थात आपसे ऐसे पूछे कि पता है ये ज्यादा सांद्र है कि ये ज्यादा, इस विलेय की सांद्रता अधिक है कि इसकी, तो जाहिर सी बात इसमें 1 ग्राम मोल मौजूद है, इसमें उसका 100वां भाग मौजूद है प्रति लीटर में, तो इसकी सांद्रता अधिक होगी। इसकी सांद्रता जो है इससे थोड़ी कम होगी, और इसकी सांद्रता इन दोनों से कम होगी। समझ में बात आ रही है ना, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद लिखा होता है m/2, तो m/2 का मतलब m का आधा, m का 10वां भाग, m का 100वां भाग, m का आधा। समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे 1 ग्राम मोल प्रति लीटर में मौजूद था, तो यहाँ पे 1/2 ग्राम मोल प्रति लीटर में मौजूद होगा। इसको बोलते हैं सेमी, सेमी का मतलब आधा, सेमी मोलर विलियन बोलेंगे इसको। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। इनको समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन पे आधारित भी आपसे ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मतलब यदि इनका नहीं समझ में आएगा आप सवाल को हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको मोलरता अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो हम लोग अन्य चीजों को, अन्य सांद्रता की अन्य इकाइयों को जानेंगे। तब तक के लिए आप इस पे आधारित जो भी प्रश्न आपकी बुक में दिया है उसको हल करते रहिए। धन्यवाद।